जय माता दी मित्रों। तो अब आज हम हैं बिहार के गया में और अभी हम जा रहे हैं गया के विष्णुपद मंदिर के दर्शन के लिए। तो विष्णुपद मंदिर की कहानी इस प्रकार से है कि पहले तो हम देख लेते हैं कि हम मंदिर के बाहर किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ है। यहाँ आपको गाड़ी लगाने की सारी सुविधाएं बाहर मिल जाएंगी। और अब हम प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर। पहला ये दरवाज़ा है जिसको अंदर एंट्री मंदिर के करने के लिए होती है। तो यहाँ एंट्री करने के बाद यहाँ आपको चारों तरफ बहुत भीड़ मिलेगी। और अगर आप पितरपक्ष के समय में अगर इस मंदिर में आएंगे तो आपको बाहरी लोगों का भी यहाँ जमावड़ा मिल जाएगा। बाहर से भी काफ़ी लोग विष्णुपद में मंदिर में अपने पितरों का तर्पण पूजन करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। और अब हम मेन गेट में पहुँच गए हैं। यहाँ पे विष्णुपद मंदिर सामने जो आपको दिख रहा है दरवाज़ा, ये विष्णुपद देव वेद मंदिर का दरवाज़ा है। यहाँ पे कुछ पुलिस वाले लोग हैं और यहाँ आपको मोबाइल भी जमा करा ली जाएगी बाहर ही। अंदर आप लोगों को मोबाइल लेकर नहीं जाना है। और हम जब मंदिर पहुँचे तो वहाँ बाहर में हमें प्रसाद से लेके पानी सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं वहीं पे मिल गई। और हम लोगों ने अंदर अच्छे से जाकर दर्शन कर लिया। और पूजन करने की सारी सामग्री आपको यहीं मिल जाएगी, आपको कुछ सोचना नहीं है। अंदर मंदिर में जाने के बाद आपको भगवान विष्णु के चरण मिलेंगे जिसका इस प्रकार से श्रृंगार किया गया है, जिसके स्पर्श से और पूजन से लोगों को मुक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। मंदिर के बाहर में भगवान की ढेर सारी मूर्तियां हैं, भगवान शिव की, और बहुत सारी चित्र अंकित किए गए हैं पत्थरों पे नीचे। जैसा कि हम जानते हैं कि गया की सबसे ज़्यादा मान्यता है पितरों के तर्पण और पूजन के लिए। पितरों के तर्पण पूजन से हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा, आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, तो इसके लिए भी पितरों का पूजन तर्पण किया जाता है और वो प्रसन्न हो, उन्हें मोक्ष मिले, ये कामना करते हुए यहाँ पितरपक्ष में पितरों का पूजन किया जाता है। इसके पीछे की कथा ये है कि एक गयासुर नाम का राक्षस था जिसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की थी। और तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे देख ले या स्पर्श कर ले तो वह स्वर्ग जाएगा, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति बुरे कर्म में लिप्त हो वो भी स्वर्ग उनके दर्शन से चला जा रहा था। इससे भगवान के सामने बहुत ही संकट उत्पन्न हो गया। सभी भगवान मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान ने गयासुर के पास जाकर कहा कि ब्रह्मदेव को तपस्या करनी है, जिसके लिए गयासुर का शरीर ब्रह्मदेव को चाहिए। तो गयासुर ने कहा कि ठीक है। तो ब्रह्मदेव ने उसके शरीर पे तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के कारण उसका शरीर बहुत ही तप और यज्ञ के कारण उसका शरीर बहुत ही कांपने लगा, जिसके वजह से वो स्थिर नहीं रह पा रहा था। तब भगवान से विष्णु से गयासुर ने कहा कि मैं हिल रहा हूँ, इसलिए भगवान ब्रह्मदेव की पूजा संपन्न नहीं हो पा रही। तब भगवान विष्णु ने अपना दायां पैर उनके शरीर उनकी छाती पे रख दिया, जिससे वो पूर्ण रूप से स्थिर हो गए और उन्हें शांति मिली और ब्रह्मदेव की तपस्या पूर्ण हो गई। तब भगवान विष्णु ने यह देखा कि राक्षस होते हुए भी गयासुर ने भगवान विष्णु को इतना ही उनकी बातों को माना और उनकी बातों का मान रखा। इसके वजह से वो बहुत ही प्रसन्न थे और उन्होंने गयासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। तो वह गयासुर ने कहा कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, अब और मेरी कोई इच्छा नहीं बाकी रही। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम मांग लो। तब गयासुर ने कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आके अपने पितरों के लिए पूजन करे और तर्पण करे, उनके पितरों को मोक्ष मिले, और जो काम क्रोध को त्याग कर यहाँ आकर पूजन करे उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और ये कह के वहाँ से वो चले गए। और इस प्रकार से गया पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण के लिए प्रसिद्ध हो गया। विष्णुपद मंदिर का निर्माण कब हुआ इसके बारे में कोई भी स्पष्टता नहीं है, जानकारी सही तरीके से नहीं है, परंतु मंदिर का पुनर्निर्माण 1787 में अहिल्याबाई जी ने करवाया था, ये जानकारी वहाँ अंकित की गई है।
गया की भूमि पर महात्मा बुद्ध ने भी अपना काफ़ी समय बिताया है। गौतम बुद्ध जी ने 6 वर्षों तक योग और साधना गया की भूमि पर की थी और उन्होंने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति भी की थी। तो अब हम चलते हैं मंदिर के बाहर। प्रवेश द्वार दूसरे तरफ से था और निकास द्वार दूसरे तरफ से है। जिस साइड से निकास द्वार है हम लोग बाहर की तरफ अब जाएंगे और यहाँ देखिए, यहाँ काफ़ी भीड़ है और लोग मंदिर में दर्शन करके यहाँ जिन्हें जो वस्तु पसंद आ रही है वो सब लेके जा रहे हैं। भगवान विष्णु के चरण चिन्ह भी यहाँ मिल रहे हैं। पूजा के बाद दान का भी अपना एक अलग महत्व है। जिसकी जितनी समर्थता होती है, जितनी शक्ति होती है, हमें दान करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी लोग जिन्हें दान की आवश्यकता है वो लोग यहाँ बैठे मिल जाएंगे। आपकी जितनी समर्थता है आप उन्हें दे सकते हैं। और नीचे निकलते ही आप लोगों को यहाँ ढेर सारी टेम्पू लगी हुई मिलेगी। आप जिसे जहाँ भी जाना है वो लोग जा सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं नदी की तरफ। तो ये है फल्गु नदी, जिसे सीता माता से सूखे रहने का श्राप मिला हुआ था, परंतु नीतीश जी ने गंगा नदी का पानी फल्गु में छोड़ा है, जिसके वजह से फल्गु में भी पानी यहाँ आ गया है। फल्गु नदी की कहानी पे हम विस्तार से कभी और वर्णन करेंगे। तो अभी हमें निकलना है जहाँ से हम आए थे। और ये फल्गु नदी है जहाँ हमारे पितरों का तर्पण पूजन किया जाता है। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भगवान विष्णु।